31 जुलाई की तारीख हर टैक्स पेयर के दिमाग में लगभग छपी होती है, क्योंकि ये होती है इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख। आधा जुलाई बीत चुका है, ऐसे में इस डेडलाइन को खत्म होने में अब 2 हफ्ते का टाइम बचा है। CBDT के आंकड़ों के मुताबिक 14 जुलाई तक 2.7 करोड़ टैक्स पेयर्स ITR भर चुके हैं। ये संख्या भले ही आपको ज्यादा लगे, लेकिन पिछले साल के मुकाबले ये संख्या 1/3 है। पिछले साल 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ITR भरा था, यानी अब भी 5 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स ने ITR नहीं भरा है। बहुत से टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर बहुत सारी टेक्निकल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक, जो कि इनकम टैक्स में बड़ी हिस्सेदारी रखता है, यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन ने अब ITR फाइल करने की तारीख बढ़ाने की मांग कर दी है। सबसे आम परेशानियों की अगर हम बात करें तो लोगों को इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन और पासवर्ड रीसेट जैसी मामूली दिक्कतें आ रही है। वहीं ITR फॉर्म में प्री फिल्ड डेटा में भी गड़बड़ी आ रही है। वहीं ई-वेरिफिकेशन जैसी बड़ी समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जिसने फाइलिंग की रफ्तार को सुस्त कर दिया है। हालांकि माना जाता है कि जुलाई के एंड में सबसे ज्यादा ITR फाइल किए जाते हैं, लेकिन पोर्टल पर आ रही इन टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से, दिक्कतों की वजह से बड़ी संख्या में फाइलिंग प्रभावित हो सकती है। आइए जानते हैं कि कर्नाटक चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने ऐसे कौन से कारण गिनाए हैं जिनके कारण इनकम टैक्स विभाग को ITR की तारीख बढ़ाने पर विचार करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी समस्या है लॉगिन से जुड़ी। टैक्स पेयर्स की शिकायत है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पोर्टल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। सिस्टम पर बहुत ज्यादा लोड या मेंटेनेंस के कारण आ रही वेबसाइट पर लोगों को मुश्किल हो रही है। जब लॉगिन ही नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस अटक जाएगा। वहीं इसके अलावा कुछ लोगों को अपना पासवर्ड रीसेट करने में परेशानी हो रही है। कई बार OTP जनरेट नहीं हो पा रहा, जिससे पासवर्ड रीसेट भी नहीं हो सकता। इसके अलावा लोगों को AIS और फॉर्म 26AS डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। इस समस्या के कारण समय की काफी बर्बादी हो रही है। वहीं जब लोग अपने प्री फिल ITR फॉर्म को देख रहे हैं तो उसमें भी उन्हें काफी गड़बड़ी दिख रही है। टैक्स पोर्टल पर हफ्ते भर में डेटा और फॉर्म 26AS या AIS में अवेलेबल जानकारी के बीच काफी डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इससे टैक्स पेयर्स में भ्रम का माहौल है। वहीं इसके अलावा जब करदाता पोर्टल के AIS और TIS सेक्शन में डेटा पर रिस्पॉन्स सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ भी उन्हें समस्याएं आ रही हैं। टैक्स पेयर्स को इसे पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त जब रिस्पॉन्स सबमिट किए जाते हैं तो AIS या TIS में अपडेट करने में देरी होती है। जिन लोगों के टैक्स की देनदारी भी बन रही है, उन्हें टैक्स के भुगतान के लिए चालान की जरूरत होती है, लेकिन कुछ यूजर्स को पोर्टल पर टैक्स भुगतान के लिए चालान बनाने में भी प्रॉब्लम आ रही है। इससे टैक्स पेयर समय पर टैक्स और ITR रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। यूजर्स ने एक और समस्या बताई है, यह है पॉपअप मैसेज को लेकर। रिटर्न दाखिल करने के सबमिशन चरण के दौरान अज्ञात त्रुटि संदेश बार बार दिखाई दे रहा है। इन त्रुटियों में अक्सर स्पष्ट समाधान या स्पष्टीकरण का अभाव होता है। इससे भी टैक्स पेयर्स को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब पूरी टैक्स फाइलिंग हो जाती है तो एंड में ई-वेरिफिकेशन भी लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। OTP ना मिलने के कारण टैक्स पेयर अपना आयकर रिटर्न ई-वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि टैक्स नियमों के अनुसार ई-वेरिफिकेशन की समय सीमा 30 दिन की है। टैक्स पेयर्स को सबसे बड़ी समस्या OTP को लेकर आ रही है। कभी तो OTP आता नहीं है और कभी एक से ज्यादा OTP जनरेट हो जाते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी OTP को मान्य नहीं बताया जा सकता। इतना ही नहीं, लोगों को पूरा प्रोसेस खत्म करने के बाद ITR रसीद डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। कई मामलों में स्टेक होल्डर्स अपना रिटर्न दाखिल करने के बाद ITR रिसिप्ट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप भी अगर इनकम टैक्स रिटर्न करने में किसी तरह की मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही अपनी जेब और बचत से जुड़ी, इकोनॉमी से जुड़ी कोई आपको खबर जाननी है तो बने रहिए मनी 9 के साथ ही सब्सक्राइब करें मनी 9 का YouTube चैनल।